लड़के लोग थोड़े नशे की हालत में थे, आपस में बहस हो रहे थे, मैं चलाऊंगा। 70-80 से ऊपर के स्पीड था। सर जो बाइक वाला है कम उम्र के बाइक वाले हैं, जो कुछ नशे पानी वाले हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा रहती एनएस और अपना फैशन प्रो दोनों आपस में टकरा गए थे। तो गलती तो एनएस वाले लोग की है। वो रॉन्ग साइड जी, एक तो साहिल नाम का था, वो आईसी रूम में है, और एक लड़का ठीक है, सुने में आया, देखा तो नहीं हूँ। आज के समय में ज़िंदगी से बढ़कर जो चीज़ हो गई है वो है शौक़, और इसमें कहीं ना कहीं माँ बाप पेरेंट्स जो हैं वो भी दोषी पाए जाते हैं, जो अपने बच्चों के शौक़, अपने बच्चों के ज़िद के आगे हार मान जाते हैं और उनकी हर वो मनमानी को पूरा करने लगते हैं। आज के दौर में जितनी ज़्यादा नाबालिगों के हाथ में बाइक, गाड़ी, कार ये सब दे दी गई है, इसके चक्कर में ही दुर्घटनाएं हो रही है। तेज़ रफ्तार का कहर, शराब का नशा और नाबालिगों के हाथ में बाइक, ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन, लगातार कई सारे मामले हम आपको दिखाते आ रहे हैं। देश भर में एक बहुचर्चित मामला कुछ दिनों पहले सामने आया था, जिसमें एक नाबालिग लड़का पोर्श गाड़ी से 2 युवक और युवती को ठोक देता है और उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। कल दुर्ग जिले में भी एक हादसा हुआ, लगातार हादसे होते जा रहे हैं। कल इस वक्त हम उमरपोटी रोड में खड़े हैं, जहां उतई में बालाजी स्पोर्ट्स में काम करने वाले, बालाजी स्पोर्ट्स के मालिक खिलेश कुमार सिन्हा और उसमें काम करने वाले दिलीप निषाद, ये दोनों की मौत हो जाती है। इनके साथ एक और मौत होती है नाबालिग जीतू निषाद की। दरअसल खिलेश कुमार सिन्हा कैंप निवासी, दिलीप निषाद कैंप 2 निवासी, जीतू निषाद ये मरोदा निवासी। पूरी घटना क्या हुई आपको तफ्तीश से बताते हैं। जिस सड़क में मैं खड़ा हूँ, मेरे बाएं हाथ में जो आप सड़क देख रहे हैं वो उतई से मरोदा की ओर आती है, और दाहिने हाथ बताऊं तो मरोदा से उतई की ओर जाती है, उमरपोटी की ओर जाती है। खिलेश और दिलीप अपनी बाइक में दुकान को बंद करके घर जा रहे होते हैं कैंप की ओर, और कैंप की ओर जब वो जा रहे होते हैं तभी सामने से एक तेज़ रफ्तार पल्सर एनएस आती है। पल्सर एनएस वही गाड़ी है जिसमें आजकल जो छपरी बाइकर्स हैं वो स्टंट करते ज़्यादा दिखाई देते हैं। पल्सर एनएस आती है, उसमें 3 लोग सवार रहते हैं, और आसपास की लोगों की माने तो वो नशे की हालत में भी रहते हैं। अब आपको सड़क से समझाते हैं। जिस वक्त मैं खड़ा हूँ, ट्रैफिक नियमों के अनुसार हमें अपने बाईं ओर हमारी गाड़ी चलानी होती है, और जो सामने से आ रहा होता है उसका बाईं ओर, मतलब अपोजिट डायरेक्शन में गाड़ी चलती है, और आराम से बिना किसी ट्रैफिक व्यवस्था को तंग किए हुए गाड़ियाँ निकल जाती हैं। मगर क्या हो जब गाड़ी अपना बाईं ओर छोड़ के दाहिनी ओर आ जाए, और ऐसा तभी होता है जब या तो गाड़ी अनबैलेंस हो या तो गाड़ी चलाने वाला शराब के नशे में अनबैलेंस हो। अपने सही साइड में चलते हुए खिलेश और दिलीप आ रहे होते हैं, तभी सामने से तेज़ रफ्तार पल्सर गाड़ी आती है, और 2 बाइक के बीच, पैशन प्रो और पल्सर एनएस के बीच इतनी ज़ोरदार टक्कर होती है कि मौके पे ही एक की मौत हो जाती है और बाकी 2 जन को हॉस्पिटल ले जाया जाता है। दरअसल जीतू निषाद के साथ 2 शख्स और मौजूद रहते हैं, वो 2 की हालत भी गंभीर बताई जा रही है। और जिस प्रकार से आप बाइक के टुकड़े देख रहे हैं, जूते देख रहे हैं, और जिस प्रकार से यहाँ सड़कों पर खून बहा हुआ है, खून तो हम खैर आपको दिखा नहीं सकते, मगर ये हादसा कितना खौफनाक था कि मौके पर ही 3 लोगों की मौत हो जाती है। अब लगातार इस प्रकार के जो हादसे हो रहे हैं, रैश ड्राइविंग, शराब पीकर ड्राइविंग और नाबालिगों के हाथ में बाइक, जो मैं बार बार कह रहा हूँ, पेरेंट्स शौक पूरा करने के लिए नाबालिगों के हाथ में बाइक तो दे देते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी की परवाह नहीं करते। कुछ लोग हैं हमारे साथ जो कल घटना होने के बाद तुरंत मौके पे पहुंचे थे, सबसे पहले पहुंचने वाले शख्स, जिन्होंने सभी लोगों को गाड़ियों में बैठाकर हॉस्पिटल रवाना भी किया है। भैया आपका नाम? संजू देवांगन। संजू भैया, क्या देखा आपने कल, क्या कुछ हुआ था यहाँ पर, कितनी जानकारी आपको मिली? कल करीबन मैं 8 बजे उमरपोटी से पेट्रोल डला के आ रहा था, तो उसी समय देखा एनएस और अपना फैशन प्रो दोनों आपस में टकरा गए थे। स्पॉट में तो एक भाई ख़त्म हो गए थे और 2 लोग को मैं लेके 112 में डाला। और यहाँ आसपास सुनने मिला कि लड़के लोग थोड़े नशे की हालत में थे, आपस में बहस हो रहे थे, मैं चलाऊंगा।
जो जीतू निषाद की बात हो रही है उसको आपने देखा होगा, फिलहाल वो भी एक्सपायर करके उनकी भी डेथ हो गई है। उनकी उम्र क्या होगी लगभग? उनके करीबन 16-17 साल। 16-17 साल, मतलब बालिग नहीं हुए थे और वही गाड़ी चला रहे जी थे। हाँ, वही चला रहे थे। जी। और उस समय क्या मंजर था जब एक्सीडेंट हुआ, क्या कुछ था? गाड़ी कितनी क्षतिग्रस्त हो गई थी? गाड़ी तो पूरा भैया सामने से जो है ना, जो हैंडल के बाद वो पूरा ख़त्म हो गए थे। फैशन प्रो का तो पूरा टंकी चिपाट उपाट गया था, और जो NS था जो ना, उसको हैंडल पूरा मोड़ के बैंड सामने का पूरा निकल गया था। क्योंकि अगर हम मरोदा की ओर रुख करें तो बाईं साइड में ये हादसा हुआ है, तो आपको क्या लगता है किसकी गलती होगी, क्या कुछ जानकारी मिल पाई है? अब आने जो जो हिसाब से गाड़ी चलना था उस हिसाब से तो गलती तो NS वाले लोग की है। वो रॉन्ग साइड है जी, उनका चलने का था वहाँ बाई ओर। अपोजिट साइड हाँ अपोजिट, इधर आके उन लोग ठोकाए हैं। हम लोग ठोके। हाँ, स्पीड कितनी होगी लगभग गाड़ी की, कुछ अंदाजा? अंदाजा आगे दुकान वाले लोग बता ही रहे थे, 70-80 से ऊपर के ही स्पीड था। लगभग 80-90 की स्पीड हाँ में जी गाड़ी चल रही जी है। जी। तो जिस प्रकार से बात करने से पता चल रहा है कि लगभग 80-90 की स्पीड में NS थी और रॉन्ग साइड आकर पैशन प्रो वाले शख्स को ठोक दिया गया और 3 लोगों की इसमें मौत हो जाती है। जो 2 शख्स और थे, क्योंकि आपने करीब से देखा है, जो 2 शख्स और NS के पीछे बैठे हुए थे, उनकी क्या हालत है? एक तो साहिल नाम का था, वो IC रूम में है, और एक लड़का ठीक है, सुने में आया, देखा तो नहीं हूँ यार। वो उसकी हालत ठीक है? ठीक है हाँ। एक गंभीर है, एक मतलब गंभीर IC रूम में एडमिट है। लगातार इस प्रकार के हादसे दुर्ग जिले में देखने को मिल रहे हैं। लगातार हादसे होते जा रहे हैं, मगर इस हादसे में एक नाबालिग जो है वो गाड़ी चला रहा होता है और तेज़ रफ्तार से गाड़ी चलाने के कारण ये हादसा होता है। शराब के नशे में है, था कि नहीं था, इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है अभी। क्या कुछ चीज़ें जांच में निकल कर सामने आती है। फिलहाल के लिए अपडेट ये है कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है और गाड़ी के परखच्चे जिस हिसाब से उड़े हैं, जिस प्रकार से NS के पार्ट्स हैं, गाड़ी के पार्ट्स हैं, ये जो लाइट NS में आप देख पा रहे होंगे, इस प्रकार की लाइट लगी होती है, ये लाइट के टुकड़े सारे पूरे गाड़ी के टुकड़े चीथड़े उड़ चुके हैं गाड़ी के। और इसी प्रकार से लगातार हादसे होते जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको पुणे का एक केस भी बताया जिसमें पोर्श सवार एक नाबालिग ने एक युवक और युवती को ठोकर मार दी और उनकी ऑन द स्पॉट मृत्यु हो गई। भिलाई टाइम्स के चैनल के माध्यम से हम पेरेंट्स से भी यही अपील करना चाहेंगे कि ट्रैफिक नियमों का पालन करना ज़रूर सिखाएं अपने बच्चों को। नाबालिग बच्चों के हाथ में बाइक ना दें, जब तक उनका लाइसेंस नहीं बन जाता तब तक उनके हाथ में किसी प्रकार की गाड़ी, किसी प्रकार का वाहन उनको चलाने ना दें, वरना कब क्या हादसा हो जाए और कब कैसी दुर्घटना घट जाए, उसमें किसको हानि हो जाए, ये हम बता नहीं सकते, ना ही सोच सकते हैं। कल किसी ने नहीं सोचा था कि उमरपोटी रोड में इस प्रकार का इतना खतरनाक हादसा होगा कि 3 लोगों की मृत्यु हो जाएगी। रैश ड्राइविंग को लेकर लगातार जो है लोग अपने अपने माध्यम से SP कलेक्टर के पास ज्ञापन भी सौंप रहे हैं कि इस पर नियंत्रित पाना बहुत ज़रूरी है, स्पीडोमीटर लगाना बहुत ज़रूरी है और कार्रवाई करना, जो छपरी बाइकर्स है, जो स्टंटबाज हैं, उन पर कार्रवाई करना बहुत ज़रूरी है। अब आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है, किस प्रकार से ये हादसों का सिलसिला जो है वो रुकता है, ये देखने वाली बात रहेगी। तब तक के लिए बन रही है हमारे साथ। जी बताइए सर। ब्रेकर स्टॉपेज भी चाहिए, मतलब रोड में बहुत जगह ऐसा है कि मतलब स्टॉपेज भी नहीं है, इसलिए और ज़्यादा वहाँ तक कोई स्टॉपेज नहीं है। ब्रेकर होना चाहिए बीच बीच में कि उससे हाँ ध्यान देना चाहिए। यही अपेक्षा है कि बीच बीच में ब्रेकर दे ताकि थोड़ा स्पीड में स्पीड में नियंत्रण हो जाए। लगातार इस सड़क की बात करूँ तो आप लोग रोजाना यहाँ से आना जाना हाँ, आना जाना रहता है तो सर। किस प्रकार से यहाँ का माहौल रहता है? लोग तेजी से गाड़ी चलाते हैं तेजी, बहुत तेजी से। हाँ, ज़्यादातर जो बाइक वाला है, कम उम्र के बाइक वाले हैं, जो कुछ नशे पानी वाले हैं, उनकी स्पीड ज़्यादा रहती है और उन्हीं के चक्कर में हादसे हो जाते हैं। बताया ना, जो लड़के काम करके लौट रहे थे उनकी कोई गलती नहीं रही होगी, जो नशे के हालत में किए हैं उनकी गलती रहेगी। तो नशा कम से कम हाँ रॉन्ग साइड आएगा। ब्रेकर होने से हो सकता है वो वहीं जंप करके खुद अपने आप को नुकसान पहुंचाएगा, दूसरे को नुकसान ना पहुंचाए। हाँ, ये तो 5 बजे के बाद व्यस्त हो जाता है रोड चलने में। ये लोग क्या करते हैं, ओवरटेक करने के चक्कर में व्यस्त हो जाता है। ओवरटेक करने के चक्कर में रॉन्ग साइड घुसा लेते हैं और जो आम आदमी है उसको बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। यहाँ तो ऐसा है कि आए दिन करीबन मैं देख रहा हूँ करीबन 5-6 महीने में 2-3 बार यहीं पे एक्सीडेंट हुआ है यहाँ पे। और किसी कोई रनिंग जा रहा है, कोई दौड़ते मतलब पैदल, उसको भी ठोका है। इसी शाम 4 बजे के आसपास, शाम टाइम कोई पैदल जैसे रनिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, उसको भी ठोक दिया है। आपको बता दें कि यहाँ से महज 100-200 मीटर की दूरी पे जब हम मरोदा वाले रोड से जुड़ते हैं तो वहाँ पे भी एक कार चालक जो है वो चौक पर, टर्निंग पॉइंट पर अपनी कार को ठोक चुका है
और देख के यही स्थिति लगती है कि वो भी नशे की हालत में होगा। फिलहाल एयरबैग खुलने से उसको किसी प्रकार का नुकसान नहीं हुआ है, ठोकने के बाद वो वहाँ से निकलकर फरार हो गया है। अब बाकी के अपडेट के लिए बन रही है हमारे साथ किस प्रकार से अब इस एक्सीडेंट को, इस हादसे को, इस प्रकार के हादसे पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आप भी अपना सुझाव कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। धन्यवाद। देखिए, कल रात को लगभग 8:30 बजे के आसपास नवई थाना क्षेत्र के उमरकोटी रोड पर दो मोटरसाइकिलों के आमने सामने के टक्कर में एक व्यक्ति की तत्काल घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जिनका नाम दिलीप निषाद है, जो कैंप 2 के रहने वाले हैं, और 2 लोग बुरी तरह घायल हुए थे। उन दोनों की उसी दुर्घटना में आकस्मिक मृत्यु हुई। प्रकरण में मर्ग कायम करके और धारा 304 महादेवी के तहत उसमें अपराध कायम किया जाकर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है।